हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीएचएस एकेडमी में। और आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है बिल्कुल बेसिक टॉपिक। अगर आप इंग्लिश बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं, अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और अगर आप शुरुआत से बिल्कुल एट द एंड तक जाना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए ही है, क्योंकि ये टॉपिक निर्भर करता है आपकी डेली लाइफ में। अगर आपने ये टॉपिक सीख लिया तो आप अपना डेली रूटीन सबके सामने बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ बोल पाएंगे। तो अगर आप कॉन्फिडेंट के साथ इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ चंद मिनटों के लिए आपको हम आज वो सिखाने जा रहे हैं जिससे आप अपने पूरी डेली रूटीन इंग्लिश में बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये डेली लाइफ में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने जा रहा है। तो इंग्लिश बोलने के लिए सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज होती है एक्शन। एक्शन हम उसे बोलते हैं जिसे ग्रामर में वर्ब या तो मेन वर्ब कहते हैं। तो आप सुन रहे हैं ना, वर्ब या तो मेन वर्ब को ही हम क्या कहते हैं? एक्शन कहते हैं। और एक्शन, आज मैं उन एक्शंस के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आप रोज करते हैं। डेली लाइफ में आप जो एक्शन करते हैं, एक बार नहीं, आप हर दिन जो एक्शंस करते हैं, आज मैं उन एक्शंस के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट। जो भी एक्शन प्रेजेंट में बार बार होते हैं उन्हें कैसे कहेंगे, आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा आसान इंग्लिश है, सबसे बेसिक इंग्लिश और सबसे ज्यादा आसान इंग्लिश, जिसमें डू और डज का इस्तेमाल करना भी सीखेंगे आज हम। बट पहले मैं आज आपको आंसर देना सिखाता हूं कि जब भी जो एक्शंस मेरे साथ बार बार होता है, जैसे सपोज करो मैं एक टीचर हूं और मैं इंग्लिश एक बार तो नहीं पढ़ाता हूं, हर दिन पढ़ाता हूं, मतलब ये एक्शन मेरे साथ हर दिन होता है। तो जो भी एक्शन मेरे साथ हर दिन होता है तो उसको बोलने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले लिखना होता है पर्सन। क्या लिखना होता है? पर्सन। तो सबसे पहले मैं आपको आंसर देना सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले लिखना होता है पर्सन और उसके बाद डायरेक्ट लगा देते हैं एक्शन। एक्शन मतलब वर्ब, जिसे हम कहते हैं क्रिया। अब देखो एक्शन, पर्सन तो आपको पता ही होगा पर्सन क्या होते हैं। देखिए यहां जैसे यू, दे, वी या आई, ठीक है। तो एक कॉलम में मैं इन पर्सन के बारे में बात करूंगा और दूसरे जो ये कॉलम है उसमें मैं ही, शी, इट या किसी सिंगुलर के बारे में मैं बात करूंगा। तो पहले मैं बात करता हूं आई, यू, दे और वी के बारे में। तो सबसे पहले आपको पर्सन लगाना होता है। इनमें से, इन चारों में से कोई सा भी पर्सन आप लगा सकते हैं। तो जैसे अगर मेरे साथ मूवी देखने का एक्शन बार बार होता है, मतलब हर दिन मैं मूवी देखता हूं, आजकल लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में और करे भी क्या, तो हर दिन मूवी देखते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा अपनी, तो मैं हर दिन मूवी देखता हूं, तो सबसे पहले मैं अपने आप को बोलता हूं आए। ये आपको पता होना चाहिए, हम अपने आप को क्या बोलते हैं? आए। ठीक है। उसके बाद आपको सीधा डायरेक्ट एक्शन लगा देना होता है। एक्शन क्या होता है? देखना, और देखने को हम बोलते हैं वॉच। तो सीधा सीधा क्या लगा दूंगा मैं? आई वॉच, और क्या देखता हूं मैं? मूवी। और कब? रोज, तो डेली। तो आई वॉच मूवी डेली। इतना मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर आप सीरियल देखते हैं तो आई वॉच सीरियल। अगर आप कुछ भी देखते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, जैसे अगर आप टेंपल जाते हैं तो आप कैसे बोलेंगे? आए, यहां पे वॉच की जगह जाने को हम बोलेंगे गो। मतलब कुल मिला के आपको एक्शन लगाना है, कोई सा भी एक्शन लगा सकते हो आप। पर्सन के बाद डायरेक्ट एक्शन, तो कैसे बोलेंगे अभी हम? आई वॉच मूवी। तो ये तो हो गया आई के लिए। बट अगर मैं यू के लिए बात करना चाहूंगा, आप इंग्लिश में यू के साथ कैसे इंग्लिश बोलेंगे? तो यू भी एक पर्सन है, जैसा कि आपको पता है पर्सन के बाद डायरेक्ट एक्शन लगाना है। अगर आपके बारे में बात हो रही होगी, सामने वाले के बारे में बात हो रही होगी, तो आपको यू लगाना है और उसके बाद डायरेक्ट क्या लगा देना है? एक्शन। और हमारा डायरेक्ट एक्शन क्या है? वॉच। तो कैसे बोलेंगे? यू वॉच मूवी डेली। जैसे आई के लिए आपने बोला था ना, आई वॉच मूवी डेली, तो वैसे यू वॉच मूवी डेली, सिंपल सा है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं तीसरा, अब अगर मैं बात कर रहा हूं हम सबके लिए बात करना चाहेंगे, दे के लिए बात करना चाहेंगे हम। अगर हम अपने अपने लिए बात करना चाहेंगे, हम सबके लिए बात करना चाहेंगे तो हम वी लगाएंगे। अगर हम सामने वाले के लिए बात करना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों के बारे में बात करना चाहेंगे, तो हम लगाएंगे दे। जैसे दे के साथ भी एक्शन बार बार होता है मूवी देखने का, तो हमें क्या लगाना है? सिर्फ पर्सन, दे पर्सन है, उसके बाद एक्शन क्या है? वॉच मूवी डेली। आप दूसरा एक्शन भी लगा सकते हैं या दूसरी वर्ब भी लगा सकते हैं। वैसे ही वी के साथ भी, वी वॉच मूवी डेली। जैसे वी टीच इंग्लिश डेली, वी स्टडी इंग्लिश डेली। जैसे अगर मैं बात करूं, आप यूट्यूब रोज देखते हैं तो आप कैसे बोलोगे? आप सॉरी, आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो आप कैसे बोलेंगे? आई वॉच वीडियो ऑन द यूट्यूब। ठीक है ना। और लास्ट में डेली लगा देना है। अगर आप रोज देखते हैं तो आगे मैं बात करता हूं, तो उम्मीद है आपको ये आंसर देना आ गया होगा। जब आपको आंसर देना आ जाएगा तो उसके बाद में आपसे तो फिर उसके बाद मैं आपसे पूछवाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है
प्रेजेंट पे मतलब ऐसे क्वेश्चंस आप सामने वाले से कैसे पूछें जो एक्शंस बार बार होते हैं। जैसे अगर आपको पूछना है क्या आप रोज नहाते हो, आप ये सवाल कर रहे हो सामने वाले से, और कैसा सवाल है, नहाने का, वो भी कब, आप पूछने चाह रहे हो रोज नहाते हो। ऐसे एक्शंस जो आप मतलब जो रोज होते हैं, जो एक से ज्यादा बार होते हैं, उनके सवाल हम कैसे पूछेंगे। उनके सवाल पूछने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। उनके सवाल पूछने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आगे डू लगा देना होता है, और फॉर्मेट फिर वही है, क्या, पर्सन और एक्शन लगाना है बस। पहले आपको डू लगाना है और उसके बाद पर्सन और एक्शन। और मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट के लिए क्वेश्चन पूछने के लिए, प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक होती है डू और दूसरा होता है डज। तो पहले मैं आपको डू पढ़ा देता हूं और फिर इस वाले पोर्शन में डज पढ़ा देता हूं। अब मैं आपको ये थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा, जहां मेरा मार्कर जाएगा आपकी नजर वहां पे जानी चाहिए। देखो डू किस किस के साथ आता है, डू आता है यहां पे ऊपर देखिएगा आप, आई, यू, दे, वी, या तो कोई और भी कोई प्लूरल हो तो उसके साथ क्या आता है, डू। मतलब इन सबके सवाल किनसे पूछेंगे, डू से हम पूछेंगे। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, जिसे हम बहुवचन कहते हैं। अगर उनसे सवाल करना चाहते हो, जैसे दे क्या है, प्लूरल है, ठीक है ना। तो वैसे ही अगर आप किसी प्लूरल से सवाल करोगे तो आप सवाल किन से पूछोगे, डू से पूछोगे, और उसके बाद पर्सन लगाना है और डायरेक्ट एक्शन लगाना है। तो आगे मैं बढ़ जाता हूं। तो सबसे पहले अब आपको, जैसे अगर आपको मेरे से पूछना है, अभी आप मेरे से पूछ रहे हो क्या सर आप मूवी देखते हैं, तो मैंने अभी आपको क्या पूछा, बोला था कि सवाल पूछने के लिए आपको सबसे पहले क्या लगाना है, डू लगा देना है। और मैं आपके लिए कौन हूं इस समय, यू। सामने वाला तो यू ही होता है ना। तो यहाँ पे सवाल आप किससे पूछ रहे हो, यू से पूछ रहे हो। तो यहाँ पर्सन कौन हो गया, यहाँ देखो पर्सन, पहले डू लगाना है, उसके बाद पर्सन कौन है, यू, और उसके बाद डायरेक्ट क्या लगाना है, एक्शन। देखिए ये क्या है, एक्शन मतलब वॉच मूवी। तो कैसे पूछेंगे, डू यू वॉच मूवी डेली, क्या आप मूवी रोज देखते हैं, इसका मतलब ये है। देखो यहां पे मैंने हिंदी में जानबूझकर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जब जब आप ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, हिंदी से इंग्लिश, तो आप बहुत बार फंस सकते हैं। तो आपको सेंस आपको पकड़ना है। देखो मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया ता है, ती है, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि वाक्य के अंत में क्या क्या आता है, बट मैं ये जरूर बताऊंगा कि उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए वाक्य में। तो मैं वही बता रहा हूं, डू को इस्तेमाल कैसे करोगे जहां पे एक्शन बार बार होते हैं। तो कैसे पूछेंगे, डू यू वॉच मूवी डेली, क्या आप मूवी रोज देखते हैं। आंसर आएगा आई वॉच मूवी डेली। मैंने आंसर आपको देखो सबसे पहले ही बता दिया था कि आंसर कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपको आई लगाना है, उसके बाद आपको एक्शन लगा देना है, वॉच डायरेक्ट। तो कैसे आए बोलेंगे, आई वॉच मूवी डेली। अगर मैं जवाब दूंगा तो मैं आई बोलूंगा, बट अगर आप खुद ही जवाब दोगे और खुद ही सवाल करोगे तो यहां पे आप क्या लगोगे, यू वॉच मूवी डेली। कैसे लगाओगे यहां पे आप, यू वॉच मूवी डेली। देखो यहां पे पर्सन है ना, और पर्सन का ही जवाब आएगा, तो यहां पे क्या आएगा, यू वॉच मूवी डेली। अगर इसको मना करेंगे तो आपको पता है मना करने के लिए नॉट किसके साथ आता है, डू नॉट, डज नॉट, आपने सुना होगा। तो कैसे बोलेंगे, यू डू नॉट, यहां पे नॉट डू के साथ आएगा। और डू नॉट को शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, डोंट। शायद आपको पता चल रहा होगा यहाँ कैसे बोले, यू डोंट वॉच मूवी डेली। सेम आई के लिए भी है, आई वॉच मूवी डेली, आई डू नॉट वॉच मूवी डेली। वैसे ही सेम दे के लिए भी है, दे वॉच मूवी डेली और दे डू नॉट वॉच मूवी डेली। सवाल करेंगे आप दे से तो कैसे पूछेंगे, डू, और यहाँ पर्सन की जगह क्या आ जाएगा, दे। डू दे वॉच मूवी डेली। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सा था, बट अब थोड़ा सा मुश्किलात आपको आएगी जब आप ही और शी के बारे में चर्चा करेंगे। देखो जब हमने आय के बारे में चर्चा किया था तो हमने डायरेक्ट आंसर देते हुए क्या लगाया था, एक्शन लगाया था। वैसे ही सबसे पहले मैं आपको आंसर देना ही सिखाऊंगा। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, पर्सन प्लस एक्शन। क्या रहेगा फॉर्मूला सेम, पर्सन प्लस एक्शन। अब यहां पर्सन कौन है, ही, शी, इट, या तो किसी का भी नाम। ये अब मैं पर्सन ले रहा हूं। तो जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं शी के बारे में बात करूंगा तो मैं कैसे बोलूंगा, शी स्पीक। जैसे यहां पे एक्शन क्या ले लिया मैंने, स्पीक। अब देखो ग्रामर कहती है कि जब जब ये सिंगुलर के बारे में आप चर्चा करेंगे तो एक्शन में क्या लगाएंगे, या तो एस लगाएंगे या तो ईएस लगाएंगे। तो उस वजह से हमने क्या लगाया है यहाँ, या तो एस लगाया है या तो ईएस लगाया है। तो क्या लगाएंगे, शी स्पीक्स इंग्लिश। क्या बोलेंगे हम, शी स्पीक्स इंग्लिश। जैसे अगर मैं यहां पे मैं बात कर रहा था तो इनके साथ एस और ईएस नहीं लगाना है। देखो जब भी आप प्लूरल के साथ यूज करोगे, इस वाले पोर्शन के साथ यूज करोगे, 1 2 3 4, आई, यू, दे, वी, या प्लूरल के साथ आप कोई भी वर्ब यूज करोगे तो आप एस और ईएस नहीं लगाओगे। बट जब आप सिंगुलर के साथ वर्ब यूज करोगे तो आप एस और एस आपको लगाना ही
लगाना है। तो जैसे सिंगुलर है शी, तो कैसे बोलेंगे शी स्पीक्स इंग्लिश। जैसे अगर मैं ही के लिए भी बात करूंगा तो ही स्पीक्स इंग्लिश, बट अगर मैं यहां आई लगा देता तो मैं यहां आई के साथ स्पीक लगाता, ना कि स्पीक्स, क्योंकि आई इस वाली कैटेगरी में आता है। आ रहा है समझ में? तो यहां पे आप कोशिश करेगा ये जो इतने सारे लिखे हैं बस इन्हीं के साथ एस और एस लगाना है। तो जैसे जैक, जैक एक नाम है किसी का, तो अगर मैं बात करूं जैक भी इंग्लिश बोलता है, तो कैसे बोलेंगे जैक स्पीक्स इंग्लिश। कैसे बोलेंगे हम? जैक स्पीक्स इंग्लिश। देखो जहां पे आपको समझ में नहीं आएगा वहां पे आप कमेंट करके जरूर पूछेगा कि कहां पे सर मुझे समझ में नहीं आया। और अगर आपको और बेहतर इंग्लिश बोलनी है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों? क्योंकि इंग्लिश आप सिर्फ अकेले नहीं बोल सकते हो। इंग्लिश के लिए आपको एटमॉस्फेयर बनाना होता है घर का, या कहीं पे भी जहां पे भी आपको इंग्लिश बोलनी है वहां पे आपको एक एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। मतलब बिना एटमॉस्फेयर के आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर जरूर जरूर करें और अपना एक एटमॉस्फेयर बनाएं इंग्लिश बोलने के लिए। ठीक है? तो आगे मैं आपको बता देता हूं। तो अब मैं सिखा रहा हूं कि क्या सवाल कैसे पूछेंगे ही और शी के लिए। तो सवाल हम पूछेंगे, मैंने अभी बात किया था प्रेजेंट में सवाल पूछने के लिए डू और डज का इस्तेमाल होता है। तो डू का तो इस्तेमाल करना मैंने सिखा दिया, अब यहां पे डज का इस्तेमाल करना सिखाता हूं मैं। तो डज किस किस के साथ आता है आप जरा गौर से देखिएगा ऊपर की साइड। देखो डज किसके साथ आता है? ही, शी, इट, नेम, इन सब, या तो कोई सिंगुलर हो कोई, ठीक है ना, तो इन सब के साथ क्या आता है? डज। डू किस किस के साथ आता है? या तो प्लूरल हो कोई, या वी, दे, यू या आई, इनके साथ डू आता है। गौर से कंपैरिजन करिएगा, डज इनके साथ और डू इनके साथ। तो अभी मुझे सवाल किनसे पूछना है? शी से पूछना है, तो मैं डू लगाऊंगा कि डज लगाऊंगा? मुझे लगता है यहां ये शी है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? डज लगाना पड़ेगा। तो सवाल में किससे बनाऊंगा? डज प्लस पर्सन प्लस एक्शन। यहां पे क्या था? डू प्लस पर्सन प्लस एक्शन, पर पर्सन कैसे? जो प्लूरल हो। यहां पे पर्सन कैसा? जो सिंगुलर हो। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे अगर मैं पहले शुरुआत करता हूं डज, तो अब यहां पे पर्सन कौन सा आना चाहिए? सिंगुलर पर्सन आना चाहिए। तो मैं शी के लिए सवाल कर रहा हूं, तो डज शी। अब आप सोचेंगे कि मैंने यहां एस और ईएस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैं तो कह रहा था अभी तक ही और शी या सिंगुलर के साथ वर्ब में एस और ईएस आता है या एक्शन में एस और ईएस आता है। देखो अंग्रेज लोग कहते हैं कि पूरे सेंटेंस में यहां से लेके यहां तक पूरे सेंटेंस में जब जब ही और शी का जिक्र होता है तो एक ही बार एस और एस लगाना होता है। और आप यहां गौर से देखेंगे तो डस में पहले ही एस और एस आ गया है, तो यहां पे आप एस और एस नहीं लगाएंगे। इससे आप क्या सीखते हैं कि जब जब डज आएगा तो या तो एस या तो एस नहीं आएगा, और जब डज, देखिएगा जब डज नहीं आएगा तो एस या तो ईएस आएगा। तो यहां पे डज आ गया तो आगे एस और ईएस नहीं आएगा, ये नोट करके आप लिखेगा कहीं ना कहीं। तो वैसे पूछेंगे डज शी स्पीक इंग्लिश, आप मेरे साथ रिपीट करिएगा तभी आप बोल पाएंगे। तो कैसे बोले? डज शी स्पीक इंग्लिश। अब आंसर अगर मैं दूंगा तो आंसर में क्या आएगा? शी स्पीक्स। यहां पे एस क्यों आया है? क्योंकि यहां पे कहीं भी पूरे सेंटेंस में आप देख रहे होंगे डज का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो कैसे बोलेंगे? शी स्पीक्स इंग्लिश। बट अगर मना करेंगे तो हम मना कैसे करेंगे? शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। कैसे बोलेंगे? शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। अब यहां पे एस और एस क्यों नहीं आया है आप देख रहे होंगे? क्योंकि यहां डज आ गया है। देखो मना करने के लिए डू नॉट या तो डज नॉट का इस्तेमाल होता है। डू नॉट का इस्तेमाल होगा इन सारे पर्सन के साथ, डज नॉट का इस्तेमाल होगा इन सारे पर्सन के साथ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत बेहतर और पसंद आया होगा और आपको ये पूरा समझ में आया होगा। और अगर आपके पूरा समझ में आया है तो आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क मतलब आपको कमेंट बॉक्स में वो इंग्लिश में लिखना है अगर आपके समझ में आया है तो। और मैं वो कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट जरूर चेक करूंगा कि हाँ कि आपको कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। तो आपके लिए दो सवाल हैं। और पहला सवाल क्या है? क्या आपके पापा ऑफिस जाते हैं? इसका सवाल कैसे, मतलब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इनमें से ही सवाल बनेगा, ठीक है। फिर दूसरा है, जवाब है मेरी मम्मी खाना नहीं बनाती है। तो यहां पे आप कैसे सवाल और जवाब लिखेंगे वो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर चेक करूंगा। तो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो थैंक यू।